नमस्कार, नेशनल न्यूज नाउ देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में 19% वोटों की साझेदार बसपा की ओर ना तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हाथ बढ़ाया और ना ही विपक्षी दलों ने कोई महत्व दिया। अब तक तो कांग्रेस से बसपा की बातचीत की अटकलें चल रही थी, लेकिन बेंगलुरु में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के आकार लेते ही संभवतः रही सही संभावनाएं भी सिमट गई। शायद यही वजह है कि कुछ समय से कांग्रेस के प्रति कुछ नरम नजर आ रही बसपा प्रमुख मायावती का रुख अचानक तीखा हो गया। कांग्रेस और उसके साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों को जातिवादी पूंजीवादी सोच वाला बताते हुए ऐलान कर दिया कि ना एनडीए और ना इंडिया, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। हाँ, कार्यकर्ताओं समर्थकों से आह्वान ये है कि केंद्र में अब किसी की भी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार बने। बता दें कि मायावती ने बुधवार को दावा किया कि यदि एनडीए और इंडिया गठबंधन सत्ता पाने की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारियों में बसपा भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जैसी जातिवादी पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही, तो एनडीए भी अपने गठबंधन को हर मामले में मजबूत बताने में जुटा हुआ है। ये 300 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं, जबकि इनकी कथनी और करनी में कांग्रेस की तरह कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर मायावती जो है उन्होंने अपनी राह जो है वो अलग कर ली है, क्योंकि ना तो उनको एनडीए का साथ मिल पाया और ना ही उनको कांग्रेस का साथ मिल पाया। तो देखा जाए कुल मिलाकर कि जो बसपा पार्टी है वो काफी समय से पीछे चल रही है। तो ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि मायावती के लिए जो ये राह है, ये राह यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 की जो राह है, जो डगर है, वो आसान नहीं होने वाली है। इसमें मायावती को जी तोड़ प्रयास की जरूरत है और शायद वो प्रयास में जुट भी गई हैं, तभी वो तीखे वार और उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी जो है वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की कि उनको किसी का साथ मिल जाए, कोई पार्टी जो है उनका साथ दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद जो अन्य पार्टियां हैं वो बसपा को कुछ भी नहीं समझती, शायद यही वजह होगी कि उनको जगह नहीं दी गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बसपा है वो कुछ कर नहीं सकती है। अगर कहा जाता है ना कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी हो सकता है, तो शायद मायावती ने भी कुछ ऐसी ही सोच रखी होगी, तभी उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है और उसके साथ ही एनडीए और कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया, उन पर तीखा वार किया। तो मायावती की जो स्ट्रैटेजी है, उनका क्या प्लान है, ये तो अहम होने ही वाला है जानना, लेकिन ये देखना भी बहुत अहम होने वाला है कि इस मुश्किल भरी जो राह है इसको मायावती अकेले कैसे पार करेंगी। इतनी भीड़ में जहां 19 पार्टी 23 पार्टी 33 पार्टियां मिलकर गठबंधन कर रही हैं, तो ऐसे में बसपा अकेले आखिर इन सब का मुकाबला कैसे कर पाएगी, ये देखना बेहद अहम होने वाला है। और शायद मायावती को किसी का साथ मिल जाए, अभी तक तो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद यही होगी शायद उन्हें कि उन्हें किसी का साथ मिल जाए। अगर कौन सी पार्टी है जो बसपा का हाथ थामेगी, बसपा को सहारा देगी, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम अपडेट जो निकलकर सामने आती रहेंगी, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, देश का कोई भी मुद्दा हो, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।